बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 17 अक्टूबर है, साल 2021। पोरस के हाथी ने अपनी फौज को कुचल डाला है। सानिया कारसाद की बरसी के मौका पर पीपल्स पार्टी ने आज एक जलसा आम का इनेकाद किया। बिलावल जरदारी ने एंकर्स को गाली दी और साथ ही जरदारी समेत मुख्तलिफ हुक्मरानों को चोर भी तस्लीम कर लिया। बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है, इस पर बात करेंगे। नैब के करप्ट अफसरान के खिलाफ भी ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। इस खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। FBI, एंटी करप्शन, FIA और नैब ये वो इदारे हैं जो दरअसल कौमी मुजरमों, चोरों, डाकुओं का एहतसाब जो है वो करते हैं, जो इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन हर महकमे के अंदर बदकिस्मती के साथ काली भेड़ें मौजूद हैं जो चोरों और डाकुओं के साथ मिल जाती हैं। नैब के अंदर भी इस तरह के जो अफसरान हैं, इस तरह के मुलाजमीन वो बाकायदा पकड़े गए। और ये बड़ी आम डेवलपमेंट है कि इस वक्त जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक चेयरमैन नैब ने नैब के अंदर भी खुद एहतसाबी का जो सिलसिला है उसका आगाज कर दिया। और इस वक्त बताया गया है कि नैब ने अपने ओहदेदारों के खिलाफ मजमूई तौर पर 174 इंक्वायरियां शुरू कर रखी हैं और अब तक 25 ऐसे अफराद जो बाकायदा मुजरम साबित हुए हैं उनको नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है। और इस बात का इंकशाफ मौजूदा चेयरमैन नैब के 4 साल जो अदाद-ओ-शुमार हैं उसके हवाले से आया है। और बताया गया कि नैब ने अपने 174 मुलाजमीन के खिलाफ नैब मुलाजमीन सर्विसेज के कवायदो जवाबत TCS 2002 के तहत इंक्वायरियां की हैं। फिल वक्त नैब अपने 11 अफसरान और 7 ओहदेदारों के खिलाफ जाब्ते की कार्रवाई जारी रखे हुए है, यानी कर चुका है। और नैब का कहना है कि 17 ग्रेड या इससे ऊपर का जो मुलाजम है उसको हम अफसर कहते हैं और इससे जो कम है उनको मुलाजम की टर्मिनोलॉजी उसके लिए इस्तेमाल होती है। इस हवाले से एक नुमाइंदे ने बताया रोजनामा जंग को कि नैब खुद एहतसाबी के अमल से गुजर रहा है, क्योंकि उसने अपने 25 मुलाजमीन को 2017 से 20 के दौरान जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के चेयरमैनशिप के अंदर नौकरी से निकाला। और मजीद जो इंक्वायरीज हैं वो भी जारी है। मैं समझता हूं हर महकमे के अंदर इस तरह का एहतसाब का सिस्टम मजीद मुअस्सर होना चाहिए, क्योंकि बदकिस्मती के साथ जो कौमी चोरों का, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों का एहतसाब होना था वो इदारे नहीं कर सके, जिसकी वजह से जो एक पब्लिक परसेप्शन यही है कि साथ बात हो जाती है, डील हो जाती है, डील दे दी जाती है, जिसकी वजह से आज ये सारे मिलकर इस मुल्क के इदारों पर हमलावर है और इनको कोई भी पूछने वाला नहीं है। और इस वक्त एक ट्विटर पर जिस तरीके से जनरल फैज हमीद के खिलाफ कैंपेन का आगाज किया गया और उसके बाद बहुत सारा एक बड़ा जो मुहिब वतन तबका है वो डिमांड कर रहा है कि मरियम नवाज और उसके जो सोशल मीडिया विंग है उनके खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज होना चाहिए। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर ये बलूचिस्तान या सिंध के लोग इस तरह के ट्रेंड्स चलाते तो अब तक वो मिसिंग पर्संस की लिस्ट के अंदर होते, ये उनका दावा है। लेकिन पंजाब का जो डोमिसाइल है वो बड़ा मजबूत है, ये यकीनी तौर पर एक बड़ा गलत तासर फैलता है और इनको शट अप कॉल जरूर देनी चाहिए। एक ऐसी मुजरमा जिसकी सजा वक्ती तौर पर मुअत्तल है और एक इश्तिहारी जो कि लंदन के अंदर मफरूर होकर बैठा हुआ है और वो अब इस तरह इस मुल्क के इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम का आगाज करते हैं। और गुज़श्ता शब जो धोबी घाट के जलसे के अंदर मरियम नवाज ने तकरीर की वो फिल बदी नहीं थी, बल्कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ एक बाज़ाब्ता लिखी हुई वो तकरीर थी। अब उसका राइटर परवेज रशीद था या इरफान सदीकी, ये एक अलहदा मामला है। बहरहाल इस वक्त एक मुनज़्ज़म जो कैंपेन है और ये जो अच्छा और बुरे की तमीज़ है कि ये शहबाज शरीफ अच्छा है और ये बुरा है, ये दरअसल इस कौम को बेवकूफ़ बनाने की एक बहुत बड़ी जो है वो साजिश हो रही है। आज कराची के अंदर सानिया कारसाद की बरसी के मौका पर एक बड़ा जलसा मुनक्कद हुआ है। और सानिया कारसाद, आपको इल्म होगा नाज़रीन को, 18 अक्टूबर 2007 को जिला वतनी खत्म करके बेनज़ीर भुट्टो परवेज मुशर्रफ का दौर था और वो पाकिस्तान आई थी और कराची के अंदर एक बड़े धमाके हुए थे। और जिसके बाद ये खुदकुश जो धमाके हैं उनके नतीजे के अंदर 180 कारकुनान और जनरल जो पब्लिक के लोग थे वो उसके अंदर शहीद हुए थे और 500 से ज़ायद जख्मी हुए थे। यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ी जो है वो कार्रवाई थी और इस हवाले से हर साल 14 साल बीत चुके हैं और आज पीपल्स पार्टी ने वहां पर जो है वो एक जलसे का इनेकाद किया है। लेकिन इस जलसे के अंदर वज़ीर आला जो सिंध है उन्होंने भी गुफ्तगू की है, उन्होंने भी वफाकी हुकूमत पर तनकीद की है कि वफाकी हुकूमत की ये नाकामी है, कमजोरी है, महंगाई हो गई है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। इस वक्त जो पूरा जो अपोजिशन है
वो चाहती है कि किसी भी तरीके से मौके से फायदा उठाया जाए और महंगाई के हवाले से हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। फजल रहमान और शहर खान अब्बासी ने भी एक इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का भी राब्ता हुआ है कि अभी आगे बढ़ो वरना आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। लेकिन बिलावल ने जो गुफ्तगू की है उसके अंदर आज उसने कुछ चीजों को तस्लीम कर लिया। एक तो उसने अपने भारत समेत पीपल्स पार्टी के और नून लीग के जो मुख्तलिफ हुक्मरान रहे उनको चोर तस्लीम कर लिया, दानिस्ता या ना दानिस्ता, वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन एक तो उन्होंने जो गुफ्तगू की, पहले मैं चंद नुकात आपके सामने रखता हूं। लेकिन पोरस का हाथी किस तरह अपने लोगों पर चढ़ दौड़ा है इसकी भी बात करेंगे। वो कहते हैं कि आज भी अमरीत है, सिलेक्टेड है, महंगाई बहुत ज्यादा है, खान ने नौकरियों का वादा किया, घरों का वादा किया, घर गिरा रहा है, नौकरियां जो है वो छीनी जा रही हैं और ये आपने मुल्क की तारीख में इस तरह का, वो कहते हैं कभी महंगाई नहीं हुई। और साथ ही उन्होंने बताया कि पीटीआई की वजह से महंगाई बढ़ गई है, कराची वालों से पूछूं महंगाई कितनी है। और साथ ही उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी का बुनियादी फलसफा यह है कि हम आवाम को उनका असल मकाम चाहते हैं, रोटी कपड़ा मकान। ये हमेशा पीपल्स पार्टी इस नारे के साथ आवाम को बेवकूफ बनाती है और उसके बाद खूब अपनी रोटी कपड़े मकान की फिक्र करते हैं और चोर बाजारी होती है। अब जो यहाँ पर गुफ्तगू हुई, अगरचे इस तरह के काफी बातें उन्होंने की कि ये दरअसल कौमी असम्बली के अंदर जो है वो भी मामलात जाने चाहिए, सेनेट जुडिशरी सब पर जो वजीर आजम है इमरान खान उसने हमला किया है, इलेक्शन कमीशन को भी ये टाइगर फोर्स बनाना चाहता है, पंजाब ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के अंदर जितनी तब्दीलियां हुई हैं चीफ सेक्रेटरी और आईजी की, ये उसको भी टाइगर फोर्स बनाना चाहता है, मीडिया को टाइगर फोर्स बनाना चाहता है, सोशल मीडिया पर भी पाबंदियां लगा रहा है, पार्लियामेंट खत्म हो गई है, जुडिशरी पर भी हमले किए गए हैं, फौज आईएसआई को भी टाइगर बनाना चाहता है, इजाजत नहीं देंगे, आप तबाह आपको नहीं करने देंगे। इस तरह की सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन एक उन्होंने अदलिया पर शिकवा भी किया और अदलिया पर उन्होंने शिकवा ये किया कि बीमारी के बावजूद मेरे अब्बा हजूर हाजी आसिफ जरदारी जो है वो पेश होते हैं आपकी अदालत के अंदर, आप हुक्म करते हैं वो पहुंच जाते हैं, हमारे ऊपर बड़े जुल्म आपने किए हैं लेकिन बाकियों के खिलाफ आप इस तरह कार्रवाई नहीं करते। खुर्शीद शाह एक बहुत ही जबरदस्त सियासतदान है, उनको 2 साल से जेल के अंदर रखा हुआ है और हालांकि अब मैं बताऊंगा आपको चौधरी यासीन 2 लोगों के मर्डर के अंदर वो भी जेल में है और इसके साथ और लोगों के भी उन्होंने नाम लिए और ये दोगला निजाम है, दोगलापन है। उन्होंने अदलिया पर इस पैराए के अंदर तनकीद की है। लेकिन जो सबसे आम बात है उन्होंने जो अपने मीडिया के मुखालफ लोग हैं जो उन पर तनकीद करते हैं, जो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो गई है, अब वो वफाक की अलामत नहीं है। आसिफ जरदारी ने इतनी करप्शन की है कि 10% तो बहुत अब छोटा फिगर रह गया है, जाली बैंक अकाउंट्स के पूरे जो नेटवर्क फैलाए गए हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुस्तकबिल के अंदर नहीं बन रही और सिंध के अंदर भी उसको खतरात लाक हो चुके हैं। अब इस पर वो बिलावल जरदारी जो ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स, अकलियतों के हकूक की बात करता है, मीडिया की आजादी की बात करता है, बुग़्ज़ इमरान के अंदर तो ये सारा कुछ जायज हो जाता है, लेकिन वो इंतहाई बदअखलाकी के साथ उन्होंने ये जुमला बोला है और गाली दी है आज मीडिया के उन एंकर्स को और मीडिया के उन इदारों को। उन्होंने कहा है कि ये जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ भौंकने वाले हैं, भौंकता कौन है? कुत्ता। यानी उन्होंने मीडिया और उन एंकर्स को कुत्ता कहा है और ये इस तरह की जबान उन्होंने इस्तेमाल की है, उनकी बात आप ना माने जियाले। अब ये अल्फाज यूज किए, अब ये इनका रवैया है बिलावल साहब का। इससे कबल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये जो सहाफी जिसने सख्त सवाल किया उसको कहा कौन है जो मुझसे ये पूछ सकता है, किस में ये जुर्रत है, क्योंकि एक सूबा इनको दिया हुआ है, जद्दी पुश्ती इनकी जागीर के अंदर वो शामिल हो गया है और बदकिस्मती के साथ मुसलसल ये वहां पर हुक्मरान होते हैं। जब इतना बंदा मुसलसल एक जगह पर रहता है फिर ऊपर से एहतसाब होता नहीं है, पकड़े नहीं जाते, जेलों में जाए वहां पर फैसिलिटीज मिलती है, तो फिर ये तड़ ये जो तकब्बर है, रौनक है वो आ जाती है। अब ये बिलावल साहब जो है उनसे पूछने की जरूरत है। फिर उन्होंने कहा कि आज तक जितना बड़ा इमरान खान चोर है उतना कोई भी इससे पहले बड़ा चोर जो है ये सबसे बड़ा चोर है और कोई इतना बड़ा चोर पहले हुक्मरान नहीं आया। यानी अब उसने ये भी तस्लीम किया बिलावल जरदारी ने इस जुमले के जरिए कि इससे पहले हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मेरे अब्बा हजूर वो हुकूमत चलाते थे, उन्होंने कुछ वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी या परवेज अशरफ को रखा हुआ था, ज़ाहिर हुकूमत तो वही चलाते थे, तो वो चोर थे। ये चोरी उन्होंने तस्लीम किया कि वो चोर थे
उससे पहले भी पीपल्स पार्टी जो है वो चोरी करती रही है, और नून लीग हो, उन्होंने कहा ये पहले भी चोर थे लेकिन इमरान खान जो है वो बड़ा चोर है, तो उन्होंने आज चोर होना तस्लीम किया है। ये होता है असल में पोरस का हाथी जो अपनी फौज पर चढ़ दौड़ता है। और उस हवाले से अब वो लोग जो असल में पीपल्स पार्टी को इस वक्त ज्यादा जो मीडिया है वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसने उनको कुत्ता बनाया है, यानी ये लेवल दिया है। लेकिन मजाल है यार वैसे वफादारी की, आप नाजरीन भी मुलाहिजा करें इस जुमले पर कितने सहाफियों ने एहतजाज किया है, कितने लोगों ने इस पर तनकीद की है, कितने लोगों ने कहा है कि अखलाकियात के जो भाषण देते हैं वो सबकी बोलती बंद है। क्यों? मफादात है, खाया है पिया है। जब नून लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी दोबारा मौजें लगेंगी, वो जो भी बनाए उनको तो पता है ना ये क्या है, तो उन्होंने वो जुमला बोलकर जो है आज मैं समझता हूं बड़ी ताकीर की है और सीधी एक नंगी किस्म की गाली दी है इन मीडिया चैनल्स को और एंकर्स को। लेकिन इसके बावजूद वफादारी के साथ सारे चुप हैं, बुग़्ज़े इमरान के अंदर उछल कूद करते हैं, बाकी इनको जो भी कुछ कहता रहे उस पर बात नहीं करते। अब दूसरा जो है, आप देखिए अब ये भी वफाकी हुकूमत पर तनकीद कर रहा है अपनी तकरीर के अंदर। अब देखिए यहां पर जाली बैंक अकाउंट, ये पापड़ वाला और ठेले वाला, ये पैसे कहां से आए जो इतने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, इसका जवाब कभी बिलावल यासर जरदारी पीपल्स पार्टी ने दिया है? नहीं दिया। उनको पता है ये लोग भूल जाते हैं, एंकर्स वैसे ही हमारे साथ मिले हुए हैं, इन्होंने वो सवालात उठाने नहीं है, और बाकी एहतसाब वैसे ही यहां पर होना नहीं है, इदारे भी यहां पर डील और डील के साथ चलते रहते हैं, मामलात हो जाएंगे। करप्ट अफसरान बाकायदा उनको अदलिया ने सजा दी, लेकिन उन सजा याफ्ता लोगों को इन्होंने वापस रखा। ये है एहतराम, ये है इनकी खुद अपनी गवर्नेंस। यानी एक बंदा कहता है कि भाई वफाकी हुकूमत पूरे पाकिस्तान में हमारी आ रही है पीपल्स पार्टी की, और जो ये एंकर्स बात कर रहे हैं, जो चंद लोग मीडिया के अंदर भौंक रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, इनकी बातों पर हमने यकीन नहीं करना। यानी हमारी इतनी मिसाली कारकर्दगी है इस सूबा सिंध के अंदर कि अब जो है हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। यौम तसीस हम 30 नवंबर को अपना मनाएंगे, KPK के अंदर हर जिले तहसील के अंदर इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। लेकिन जहां पर करप्ट अफसरान सजा याफ्ता होते हैं सैकड़ों की तादाद में, उनको दोबारा नौकरियों पर रख लिया जाता है, फिर मीडिया को धमकाया जाता है। यहां पर अजीज मेमन और इस तरह के सहाफियों के मर्डर होते हैं, बाकायदा वो सांगड़ के और दीगर जगहों पर सहाफियों पर हमले होते हैं, लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर बैठे हुए सहाफी भी इस पर एहतजाज नहीं करते। इतनी मुनाफकत हर जगह छाई हुई है। खुर्शीद शाह 2 साल से जेल में है, वो कह रहे हैं भाई वो जेल में नहीं है, वो हॉस्पिटल में 2 साल रहे हैं, जेल में तो अभी चंद दिन पहले गए हैं। चूंकि हुकूमत है आपकी, नैब जो है उसने इस पर एहतजाज किया नहीं, मिली भगत है, तो 2 साल आराम सुकून के साथ VIP जगह पर अपनी हुकूमत की कस्टडी के अंदर उनको रखा गया, मुलाकातें भी होती रही, मामलात होते रहे, और बिल आखिर सिंध हाई कोर्ट के जजेस का जो जमीर है वो जिंदा हुआ और उन्होंने कहा जी ये आप क्या कर रहे हैं, कौन सी बीमारी है जो 2 साल के से ये लगा हुआ है। तो उन जजेस ने वहां से निकाला और अब वो जेल के अंदर पहुंचे हुए हैं। वहां भी आपकी हुकूमत है, चूंकि आप फैसिलिटेट उनको कर रहे हैं, सारी सहूलतें उनको मिली हुई हैं, फिर ये आपका एहसान कैसे है? यानी जरदारी साहब अपने केसेस करप्शन के आते हैं पेशी, ये आप कौम पर एहसान जतला रहे हैं। फिर गंदम चोरी, कोई आप इसका जवाब नहीं दे सके। आटा बाकी सूबों की निस्बत सिंध में महंगा है, ये इसके जिम्मेदार आप हैं या वफाकी हुकूमत है? ये भी आप हैं। और इसके साथ जो वाकयात इस तरह के सानिया जो यहाँ पर हुआ, बल्दिया टाउन, निसार बुराई और उज़ैर बलोच, खास तौर पर उज़ैर बलोच की JIT वो आपने पब्लिक नहीं की, उसमें से जो हिस्सा था उसको काट लिया गया और आज तक वो हकायक सामने नहीं आए। तो पूरा सिंध का हर डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन और अल्टीमेटली जाली बैंक अकाउंट, इसके अंदर वफाकी हुकूमत ने आपको कहा है। और ये जो दोगलेपन की आप बात करते हैं, तो अभी तो आपको सहाफियों ने और मीडिया ने बड़ा बचा के रखा हुआ है, इदारों के भी आप लाडले हैं। लेकिन बहरहाल बिल आकर आज उन्होंने मीडिया को भी गाली दी है, एंकर्स को भी, और साथ ही उन्होंने जो है वो चोर होना भी तस्लीम किया है अपने लोगों का। बहरहाल ये वाकया जो है वो बड़ा अजीब हुआ था, खुदकुश धमाका। इसके अंदर जिन लोगों की डेथ हुई अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। लेकिन ये इमरान खान नाकाम है, नाअहल है, इसकी हुकूमत खत्म होनी चाहिए। लेकिन
अगर ये बात मान भी ली जाए तो क्या जरदारी को दे दी जाए, क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को दे दी जाए? ये वो सवाल है जिस पर कौम को संजीदगी के साथ सोचने की जरूरत है। अपने मेजबान साजिद गुंजल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।